एवियन इन्फ्लुएंज़ा, जिसको बर्ड फ्लू भी कहते हैं, इसके बारे में अभी मीडिया में जो न्यूज़ आ रहे हैं और कुछ जगहों पे, राज्य में कुछ जगहों पे ये प्रतिवेदित हुआ है, तो उसके बाद हम लोगों ने कार्रवाई किया। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं राज्यवासियों को मैं ये बताना चाहती हूँ, ये आश्वस्त करना चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है। अंडा और चिकन मीट 70 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर में बनाते हैं, पकाते हैं, तो बहुत आराम से खा सकते हैं, उसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। वायरस 70 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर रहती नहीं है, वो बचती नहीं है, वो मर जाती है। तो इट इज़ सेफ़ टू कंज्यूम एग्स एंड चिकन मीट। ये है क्योंकि हम लोग जो खाना पकाने की विधि है वो हाई टेम्परेचर में ही हम लोग खाना बनाते हैं हमारे राज्य में या हमारे देश में, इसीलिए उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये नंबर 1। नंबर 2, अभी तक बहुत सारे सैम्पल्स हम लोगों ने इकट्ठा किया। जैसे ही सबसे पहले अकरेंस हुआ 19 दिसंबर को मुंगेर में, हम लोगों को पता चला, गोरहो प्रखंड में, गोरहो में पता चला था, तो वहाँ पे सैम्पल्स हम लोगों ने कलेक्ट किया। वहाँ सैम्पल्स जो है वो पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद हम लोगों ने इमीडिएटली वहाँ पे कलिंग ऑपरेशंस शुरू किया, और जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जब भी बर्ड फ्लू का अकरेंस होता है तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, उसके आलोक में मुंगेर में पूरी कार्रवाई की गई। तो कुल मिलाकर अभी तक मुंगेर में 2 जगह, यहाँ एक गोरहो है, दूसरा मुबारक चक, ये दोनों जगह पॉजिटिव पाया गया था। और एक संजय गांधी उद्यान में जहाँ पर पॉजिटिव पाया गया था, तो अभी भी उद्यान बंद है, आप लोग जानते हैं। तो कुल मिलाकर पूरे राज्य में अभी तक 3 जगह हम लोगों को पता चला। आज एक नया पॉजिटिव आया है बांका में, तो बांका में इमीडिएटली हम लोगों ने आज अपने टीम्स को रवाना कर दिए हैं। टीम्स, वेटरनरी डॉक्टर्स के टीम्स वहाँ पे रवाना हो गए, चले गए, और कल से वहाँ पूरा कलिंग ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। तो ख़ास करके ये मैं बताना चाहूँगी कि जहाँ पर ये इंसिडेंट्स पाए जा रहे हैं वहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। ये एक प्रोटोकॉल है, ये हम लोग सभी ज़िलों को, सभी पदाधिकारियों को भेज रहे हैं। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैठक की जाती है ज़िलों पर, और वहाँ पे सभी पदाधिकारीगण, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित पदाधिकारीगण हो, वेटरनेरियंस हो, ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स हो, और पुलिस ऑफिशियल्स हो, ये सभी के साथ एक समन्वय स्थापित करते हुए पूरे एरिया को नाकाबंदी किया जाता है। और इसको हम लोग कुल मिलाकर 3 जोन्स में बांटते हैं। 1 किलोमीटर तक जहाँ ऑकरेंस हुआ उसको एपीसेंटर कहते हैं, वहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस को इन्फेक्टेड जोन मानते हैं। वहाँ 100% कलिंग ऑफ बर्ड्स इंश्योर किया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर होता है। इसके बाद 3 किलोमीटर्स, एपी सेंटर से 3 किलोमीटर्स तक हम सर्वेलेंस रखते हैं। ये 100% बहुत ही निगरानी रखा जाता है, सर्वेलेंस रखा जाता है, ताकि वहाँ पे मूवमेंट नहीं हो। इन एंड आउट बर्ड्स का मूवमेंट, चाहे वो पोल्ट्री हो या डकरी हो, पोल्ट्री या डक का मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ दैट एपी सेंटर नहीं होना चाहिए। तो इसको इंश्योर करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स की और थाना की भी सहयोग लिया जाता है, वेटरनेरियंस का और अन्य सभी पदाधिकारियों का उस एरिया में सहयोग लिया जाता है, और पोल्ट्री फार्मर्स को इसके बारे में सचेत किया जाता है, और लोकल पब्लिक को, सभी पब्लिक को भी उसके बारे में सचेत किया जाता है। ये ऑपरेशन का प्रोटोकॉल है, उसको हम लोग ये तीनों जगह फॉलो किए हैं। इसके बाद 10 किलोमीटर्स तक कंप्लीटली प्रत्येक दिन हर एक गांव में, हर एक घर घर जाके वेटरनरी ऑफिसर्स और अन्य ऑफिसर्स का दस्ता बनाकर वहाँ पे जांच करना चाहिए कि क्या कोई भी पोल्ट्री बर्ड के अंदर इस तरह का कोई सिम्टम्स हैं, तो तुरंत उसको पता करें और तुरंत इसका इन्फॉर्म करें। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजर होता है, ये भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये 1 किलोमीटर का इन्फेक्टेड जोन, 3 किलोमीटर्स का जो सर्वेलेंस जोन, और अप टू 10 किलोमीटर्स इस तरह के विजिलेंस रखा जाता है। तो ये सारा हम लोग रख रहे हैं।
और ख़ास करके कुछ पोल्ट्री फार्मर्स के लिए, किसान भाइयों के लिए मैं कुछ उनको सतर्क करना चाह रही हूँ कि जैसे ही आपके पोल्ट्री फार्म्स में किसी भी बर्ड का लक्षण आप एक बार चेक करते रहिए। किसी भी बर्ड में अगर आइज़ काफ़ी रेड हो रहे हो, उसके आँख काफ़ी लाल हो रहे हो और उसका सूजन, आँखों में सूजन दिख रहा हो, या फेस में थोड़ा सूजन इस तरह का लक्षण दिख रहे हैं, या उसकी एनस, जिसका बर्ड में एनस को क्लोएका बोलते हैं, तो वो काफ़ी ब्लूइश ब्लैकिश कलर में हो रहा हो या काफ़ी रेड कलर में पहले दिख रहा हो, और उसके शैंक्स जो लेग्स बोलते हैं, लेग्स में कोई बहुत ही पिन पॉइंटेड रेड कलर दाग जैसा, हेमरेज जैसा दिख रहा हो, तो ये सारे लक्षण, और खाना पीना बंद कर दिया हो बर्ड या अंडा कम दे रहा हो, तो उसके जो हरकतें हैं वो नॉर्मल जैसा नहीं है, तो इमीडिएटली आप अपने नज़दीकी पशुपालन पदाधिकारी को पशु चिकित्सालय में जाके इमीडिएटली रिपोर्ट करें, ताकि इमीडिएटली हम लोग उस वहाँ पे ऑफिसर्स को भेज करके, वेटरनेरियंस को भेज करके उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करके जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो हम करें। और पैनिक करके आप इस चीज़ को ऐसा मत देखें कि कोई भी अंडा या चिकन मीट खाना बहुत हानिकारक होता है, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हाई टेम्परेचर में हम लोग खाना पकाते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, बट ध्यान ये देना है कि अंडा जब पकाते हैं तो अंडा रनी नहीं हो, मतलब अंडा अच्छे से उबल जाए, तो उसके बाद खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा सतर्कता बरतने का है। मैडम कितने सैंपल भेजे गए थे जांच के लिए? सैंपल्स तो हज़ारों भेजे हैं हम लोग, काफ़ी सैंपल्स भेजे हैं। अगर सैंपल्स का लिस्ट तो अभी तक हम लोगों ने भागलपुर से 73 सैंपल्स भेजा था, बांका से 36 सैंपल्स, वैशाली से 8 सैंपल्स, गया से 30 सैंपल्स, पटना से 91 सैंपल्स, नालंदा से 37। इस तरह हम लोग लगातार जितने भी पोल्ट्री फार्म्स है वहाँ से भी सैंपल्स इकट्ठा करके भेज रहे हैं, और अन्य जगहों पर जहाँ पे डाउटफुल हम लोगों को लग रहा है वहाँ से भेज रहे हैं। और जहाँ जहाँ इस तरह की खबर आया कि कुछ कौवे मर गए या कुछ पोल्ट्री बर्ड्स मर गए, वो सब का भी सैंपल्स हम लोग निकाल करके भेज रहे हैं। अभी तक हम लोगों को केवल, जैसा मैंने पहले भी कहा है, मुंगेर में 2 जगह, पटना में जू में और बांका में, अभी आज बांका में पता चला है, कल पता चला, कल से कलिंग ऑपरेशंस हो जाएगा। बांका का मैंने ब्रीफ किया।